नहीं, वो पूरा उत्ते तक। पूरा उत्तर है ना। हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। We will wait for 5 minutes for Sangat to join and then we will start ji. Vaheguru, 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 Vaheguru,
गुरु वाहिगुरु 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 जी। जग और न याहे महातम, मैं अवतार उजागर आन कियो। तिनके दुख को टिक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। एहे पतत ते मत चुक है, रे मन भेद विभेद न जान बियो। पर तच्छ हृदय गुर अर्जन कै, हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। पर तच्छ हृदय गुर अर्जन कै, हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आपसे बेनती है कि आप सभी अपना सिर ढक लें इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस सेशन, एज गुरबानी डिस्प्ले होगी इस सेशन में। एंड सेकेंडली वी शुड नो, अभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं, यहाँ पर जितनी भी संगत है, इफ़ दे वांट टू इंटरेक्ट या कुछ समझ में नहीं आ रहा या कोई वर्ड ऐसा है जो मैं पंजाबी में बोल रहा हूँ विच इज़ नॉट अ नॉर्मल हिंदी वर्ड, या कोई सिक एनालॉजी यूज़ कर रहा हूँ एंड आपको समझ भी नहीं आ रहा, तो आप या तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या तो आप जो चैट सेक्शन है आप उसमें पूछ सकते हैं। और ऐसा कभी भी आप इस पूरे सेशन में कभी भी, वी ऑल आर लर्नर्स हियर, सो कभी भी ऐसा आप ना सोचिए कि मैं ये पूछूंगा तो व्हाट विल पीपल थिंक ऑफ मी। यहाँ पे जितनी भी संगत है, दे विल नॉट जज एनी वन। ओके, सो मेन पर्पस सेशन का यही है कि जो बेसिक्स है सिक्खी सिद्धांत के, वो पूरे हों। एंड गुरु महाराज की कृपा से अगर आफ्टर द सेशन वी विल हैव Q&A सेशन, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस सेशन और एनीथिंग एल्स। अभी सबसे पहले ये जो आप शब्द अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, आप तेजिंदर सिंह की प्लीज़ स्क्रीन को पिन कर दीजिए इफ़ यू वांट टू सी द स्क्रीन। सो गुरु महाराज आप बताते, कई जो लोग हैं, कई सिखों में भी आप देखोगे कि हाउ दे डिस्क्राइब गुरु नानक देव जी को जब देखते हैं या गुरु अर्जन देव जी को देखते हैं, कोई भी गुरु साहब को देखते हैं, अभी जो मौजूदा गुरु हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को किस तरीके से देखते हैं। मैनी विल से ही वॉज अ फिलोसोफर, मैनी विल से ही वॉज अ पोएट, मैनी विल से ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी, है ना, मैनी विल से ही वॉज अ पेट्रियट। ओके, लेकिन यहाँ पर जो पट साहिबान हैं, पट मथुरा, उनकी जो गुरबाणी है वो हमें बताती है कि हमें गुरु को देखना कैसे है। संगत जी, गुरु वर्ड जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत जन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर जो हम पूरे सेशन में या जो भी हम वीडियो शेयर करते हैं अपने ग्रुप में, द गुरु रिफर्स टू द ट्रू गुरु, और जो गुरु है वो और परमात्मा में कोई भेद नहीं। तो गुरु साहब जो हम इस सेशन में भी जो रिफ़र करेंगे गुरबाणी में भी, दैट विल बी ऑल द 10 गुरुज इन ह्यूमन फॉर्म एंड गुरु ग्रंथ साहिब जी। ओके, सो गुरु महाराज यहाँ पर पट साहिबान जो जिनकी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, वो बताते हैं, प्रत्यक्ष हृदय गुरु अर्जन कह, हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। मथुरा जी कहते हैं कि जो गुरु है और परमात्मा है उसमें कोई भेद ना देखो। गुरु अर्जन इस पर तक हर वो अगर हम उनको बोल रहे हैं कि ही इज़ जस्ट अ पेट्रियट हु फॉट फॉर हिज कंट्री, ही इज़ जस्ट अ रेवोल्यूशनरी, ये हम गुरु की महिमा को कम कर रहे हैं। सो
जैसे हम गुरु महाराज को जब मत्था टेकते हैं, ओके, सो हमें इसी तरीके से देखना है कि गुरु परमेश्वर एक को जान, गुरु और परमेश्वर में कोई भेद नहीं। अभी हम जब अपनी हम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट डू यू थिंक, यू कैन रिप्लाई इन द चैट सेक्शन। आपको पता कैसे चलेगा दैट आई एम ब्लेस्ड, आई एम मतलब कि भगवान मेरे पे कृपा कर रहे हैं? हाउ विल यू नो दैट? एनीवन? एनीवन वांट्स टू रिप्लाई? और इट्स ओके इफ यू, ऐसा कुछ नहीं है, इफ यू हैव एनीथिंग यू कैन से। एनीवन? हमें कैसे पता चलेगा दैट वी आर गेटिंग ब्लेस्ड? When we feel happy or sukh in life. Okay, anyone else? And life will go according to us. Okay, और कोई? Sometimes it happens that we wish and we are so sure that is not, and suddenly it happens, tables turn and things get fulfilled. Okay, अभी गुरबाणी के हिसाब से, okay, I have felt this experience, very good. अभी गुरबाणी के हिसाब से क्या है? What is the meaning that you are getting blessed? परमात्मा पे खुश कब हो रहा है? When is गुरु महाराज स्माइलिंग एट यू? आपको पता कैसे चलेगा? गुरु महाराज बताते हैं गुरबाणी में, वीजी इफ यू कैन डिस्प्ले, जे ठाकुर सुप्रसन्न पयो संत संगत तेह प्यार। गुरु महाराज बताते हैं, गुरबाणी में बहुत सारे फरमान आते हैं कि हाउ विल यू नो दैट यू आर गेटिंग ब्लेस्ड? जे ठाकुर सुप्रसन्न पयो संत संगत तेह प्यार। गुरु महाराज बताते हैं कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू गेट ब्लेस्ड, जब गुरु महाराज आप पे खुश होना शुरू होते हैं, यू फील इज व्हेन यू फील कि आपको जो साथ संगत है, जो गुरु महाराज की संगत है, जो भगवान की बातें करे, उनसे आपको प्यार होने लग जाए। दैट इज़ द स्टेज व्हेन यू आर गेटिंग ब्लेस्ड। जब आपको सेवा करने का मन करे, दैट इज़ व्हेन यू आर गेटिंग ब्लेस्ड। जब आपको परमात्मा का नाम जपने का मन करे, दैट इज़ व्हेन यू आर गेटिंग ब्लेस्ड। तो जब भी आपको ये फुरना आए कि मुझे गुरुद्वारा जाना है या मुझे नाम जपना है, सो दैट इज़ व्हेन यू आर गेटिंग ब्लेस्ड। जो मैं पंक्ति बोला था वो स्क्रीन में, जे ठाकुर सुप्रसन्न पयो सतसंगत तेह प्यार। जब आपको वो साध संगत से, वो संगत जो आपको भगवान के बारे में बातें करे, आपको जब ये मन होता है ना कि हम विचार करें कि मेरा गुरु कैसा है, तब दैट मोमेंट इज ब्लिसफुल, दैट मोमेंट इज ब्लेस्ड। गुरु महाराज इज स्माइलिंग एट यू। जब भी आपको सेवा करने का मन करे, यू टेक इट एज कि गुरु महाराज आपके हृदय में दस्तक दे रहे हैं कि आओ मेरे पास। ओके, दैट इज़ व्हाट द ट्रू एम ऑफ लाइफ इज़। हम देखें कि व्हाट इज़ द ट्रू एम ऑफ आवर लाइफ। गुरु महाराज जो भी रहराज साहब करते हैं, रहराज साहब विच मीन्स द इवनिंग प्रेयर, उसमें गुरु महाराज बताते हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिला क्यों है, वाई हैव वी, हमें ये इंसानी जून है वो मिली क्यों, हमारे में और पशुओं में क्या फ़र्क है, हमारे और जो बाकी जीव जंतु है उसमें क्या फ़र्क है। गुरु महाराज बताते हैं कि यही एक ज़रिया है, पई परापत मानुख देहरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। गुरु महाराज बताते हैं कि यू हैव गॉट दिस ह्यूमन फॉर्म, पई परापत मानुख देहरिया, आपको ये मनुखी देह मिली, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, भगवान को मिलने की बारी आपकी अभी है, इन दिस ह्यूमन फॉर्म। अवर काज तेरे कितना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। जो भी आप बाकी कार्य कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दैट विल बी ऑफ नो यूज़। आप भी जानते हैं कि जो भी पदार्थ आपने इकट्ठे किए पूरी लाइफ में, वो आपके साथ जाने नहीं वाले। तो क्या आ जाएगा? मिल साध संगत पज केवल नाम। आप साध संगत में नाम जपने से वो जो नाम है, वो जो सेवा है, वो आपके साथ जाएगी। सो वेन एवर यू आर फीलिंग
कि आपको अभी आप सब जुड़े हैं इस सेशन में, सो यू आर ब्लेस्ड कि आपको वो इच्छा पैदा हुई अंदर से कि मैं भी गुरु महाराज के बारे में कुछ सोचूं। सो आगे चल के हमने पिछली बारी डिस्कस किया था कि दरबार साहब को गुरु महाराज ने सबसे पहले तो हमने जो 5 मेन सरोवर है श्री अमृतसर साहिब में, उसका हमने जिक्र किया था कि व्हाट ईच ऑफ द सरोवर मीन्स, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। एंड फिर हमने आगे जाके देखा था कि जब सरोवर, जो दरबार साहब का जो सरोवर है जिसको हम गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, तो जो दरबार साहब का सरोवर है जब वो सूखने लग गया, वो संगत बेचैन होने लग गई कि गुरु महाराज ने वचन किए थे कि ये सरोवर कभी सूखेगा नहीं। जब संगत को ये पता चला, जब संगत ने देखा कि जो सरोवर है उसका पानी नीचे जा रहा है, तो सब जो संगत है वो इकट्ठे होकर गुरु महाराज के आगे बेनती करते कि गुरु महाराज, ये जो सरोवर है, ये जो पावन पवित्र सरोवर है, उसका जो लेवल है वो नीचे जा रहा है, आप कुछ कीजिए। गुरु महाराज मुस्कुरा के कहते हैं कि जैसे एक इंसान को भोजन की भूख होती है, वैसे ही सरोवर को भी भूख है, तो इसको संतोख चाहिए। तो फिर गुरु महाराज हुक्म करते हैं कि संतोख सर, जो कि एक और सरोवर है अमृतसर में, श्री अमृतसर साहिब में, तो वहाँ से वो सरोवर की मिट्टी उठा के लाई जाती है और वो उसका लेप लगाया जाता है ताकि सरोवर टिक के रहे। सो गुरु महाराज फिर आगे जाके हम इतिहास में देखते हैं कि कैसे सरोवर का पानी जब नीचे जाता है तो उदासी संप्रदाय से जो सिख है वो रावी नदी से जो टनल्स होते हैं वो बना के, अंडरग्राउंड टनल्स बना के वो सरोवर का पानी भरते हैं। सो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट विल बी, हम उस समय क्या, व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस एट दैट टाइम। क्योंकि आज हम देखते हैं इट इज़ वेरी नॉर्मल, हम बोलते हैं कि हाँ लेट्स गो टू गोल्डन टेम्पल, बट उस समय वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि इट वॉज न्यू टू द वर्ल्ड। ऐसा एक स्थान, ऐसा एक धार्मिक स्थान जो सबके लिए खुला हो, इट वॉज वेरी न्यू। आप सब नाम जप के पार लग सकते, इट वॉज वेरी न्यू। वरना वहाँ पर आज भी होता है कि कई जो लोग हैं वो अलाउड नहीं होते सर्टन धर्म स्थलों में। ओके, ओनली दीज पीपल आर अलाउड, अदर्स आर नॉट अलाउड। लेकिन ऐसा स्थान गुरु महाराज ने पैदा किया, ने बनाया गुरु महाराज ने, कि जहाँ पर सब आ सकते हैं और अपने आध्यात्मिक भूख मिटा सकते हैं। अभी क्या होता है, हम कुछ सिखों की बात करेंगे एंड उनकी स्टोरीज की बात करेंगे। छोटी छोटी स्टोरीज है जो उस समय जो सिख गुरु अर्जन देव जी के पास आए थे। पट्टी एक जगह है, वहाँ से 2 चौधरी थे, एक का नाम था भाई लाला जी और दूसरे का नाम था भाई लंगा जी। वो दोनों आते हैं गुरु अर्जन देव जी के पास, उन्होंने बहुत महिमा सुनी होती है दरबार साहिब की। तो वो जब सिख जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पर ही दरबार साहिब की महिमा के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर गुरु अर्जन देव जी ने ऐसा स्थान बनाया, ऐसा सरोवर है जहाँ पर जिसको देखते ही आनंद आ जाता है। तो लोग पूरे देश विदेश में ये बहुत उत्साह फैल गया कि हमें भी उस जगह में जाके देखना है और उस आनंद को मानना है। तो उसी उत्साह, वही महिमा को सुनते हुए 2 जो चौधरी थे, भाई लाला जी और भाई लंगा जी, वो गुरु अर्जन देव जी के पास आते हैं। वो मत्था टेकते, नमस्कार करते गुरु साहब को। अभी जब हम गुरु अर्जन देव जी पास हम देखते हैं, हम भी गुरुद्वारा साहिब में जाके मत्था टेकते हैं, है ना, हम भी गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे मत्था टेकते हैं। लेकिन असली में मत्था टेकना है क्या, असली में नमस्कार करना है क्या? जब हमने मत्था टेका तो दैट मीन्स कि हम गुरु महाराज को बता रहे हैं कि आपकी मत जो है वो बड़ी है, मेरी इंटेलेक्ट बहुत छोटी है, तू समर्थ वड्डा, मेरी मत थोड़ी राम। और हम वी आर सरेंडरिंग टू द गुरु कि हाँ गुरु महाराज जो भी आप बोलोगे वो मैं फॉलो करूँगा। ओके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हम मत्था टेकते हैं, ठीक है, परिक्रमा करते हैं, हम गोल घूमते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के, एंड देन लंगर छक के घर चले जाते हैं, लेकिन कुछ कमाई नहीं करते गुरुद्वारा आके। तो हमने पिछले सेशन में भी देखा था
कि जैसे हम जॉब में जाते तो वी आर गोइंग टू अर्न समथिंग, सो वैसे भी जैसे ही हम गुरुद्वारा साहिब जा रहे हैं तो हम भी कुछ एम से जाएं कि हाँ हमें कमाई करने जाना है, आध्यात्मिक कमाई करने जानी है, वो कमाई जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। सो जब आप नमस्कार करते हो गुरु साहब को पूरी तरीके से, तो गुरु महाराज आपकी पत रखते ही रखते हैं, आपकी लाज है, आपका ऑनर रखते ही रखते हैं। सो वैसे ही गुरु महाराज को जब भाई लाला जी और भाई लंगा जी ने मत्था टेका तो तो उन्होंने वो आनंद महसूस किया। अभी जो उत्साह था गुरु साहब के सिखों में, वो चारों तरफ फैल रहा था, इन ऑल द 4 डायरेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड। सिख काबुल में भी थे, अफगानिस्तान में, सिख रशिया में भी थे, सिख श्रीलंका में भी थे, दूर दूर से संगत आ रही थी और दरबार साहब में नतमस्तक हो रही थी। अभी अभी जो गुरु महाराज, अभी एक चीज़ यहाँ पर बहुत सोचने लायक है, वी हैव एप्स टुडे, है ना, एप्लीकेशंस है हमारे पास जहाँ पर हम गुरबाणी को देख सकते हैं। वी कैन रिफर टू गुरबाणी, जैसे हमने इस सेशन के स्टार्टिंग में जो पंक्ति देखी, वी हैव गुरबाणी एप्स। लेकिन उस वक्त क्या होता था, लेकिन उस वक्त कैसे जो सिख थे उस समय के, वो कैसे गुरबाणी को देखते थे, गुरबाणी को याद कैसे करते थे। उस वक्त के जो सिख थे, जैसे ही गुरु महाराज ने वचन किया, गुरु महाराज कोई भी गुरबाणी बोलते थे, वो उसी समय वो दिमाग में रख के उसको कंठ कर लेते थे। कंठ मीन्स मेमोराइज कर लेना। ओके, सो एक सिख के एक ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बाणी कंठ करना। ये गुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह के जो 52 हुक्म्स है उसमें भी आता है कि जो बाणी है, जो गुरबाणी है, उसको कंठ करनी। पुराने जो सिंह होते थे, पुरातन सिंह, वो एक चीज़ कहते थे, बाणी कंठ, कंठ पैसा गंठ। अभी जैसे पुरातन समय में पॉकेट्स नहीं होते थे, तो जो कमर कस्सा होता था सिंगों का, तो उसमें अपना जो भी पैसे या जो भी सामान थे वो उसमें रख के जाते थे। ओके, सो गुरबाणी भी अभी आपके पास हर समय, आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप गुटका साहिब जो है जहाँ से हम बाणी पढ़ते हैं, वो हर जगह इट विल नॉट बी अवेलेबल। सो इसलिए हमें बाणी कंठ होनी चाहिए, या ताकि कोई भी हालात हो, कोई भी वॉर सिचुएशन भी आ जाए, तो अगर बाणी कंठ है, आप कोई भी जगह पे बैठ के बाणी पढ़ सकते हैं, बाणी का आनंद मान सकते हैं और गुरु महाराज से आप प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। एक सेवापंथी के महापुरुष रहे हैं दुपंजन जी। एक बार क्या हुआ, वो गुरु महाराज एक विलेज में गए, सेवापंथी के जो महापुरुष थे दुपंजन जी, वो एक विलेज में गए और वहाँ के एक विलेजर्स ने बेनती की कि हमें सुखमनी साहब जो है, सुखमनी साहब बाणी का नाम है, कि हमें सुखमनी साहब का गुटका चाहिए। जो बुक है जहाँ पर हम लिखते हैं उसको हम गुटका साहब बोलते हैं, जहाँ पर बाणी लिखी जाती है। तो उन्होंने बताया कि जो सुखमनी साहब की जो हमें गुटका चाहिए, गुटका साहब चाहिए उसका। तो जो महापुरुष थे, उन्होंने जो मेमोराइज था बाणी, उन्होंने पूरी लिख के उनको आधे दिन में लिख के उनको जो विलेजर्स थे उनको दे के आए गुरबाणी। ये आज भी ऐसा नहीं कि आज के सिखों में कंठ नहीं होती। टोरंटो में एक 3 साल की लड़की है हु हैव जिनको 17 बाणी कंठ है। वो भी ऐसी बाणियाँ विच आर वेरी हार्ड टू प्रोनाउंस एंड आर वेरी लेंथी। अभी ये हमारे में और उनमें फ़र्क कहाँ आ जाता है, दैट दे टेक आउट टाइम फॉर गुरबाणी। अभी जब हम नॉर्मली किसी से पूछते हैं कि आप गुरुद्वारा साहब क्यों नहीं आए, जब हम अपने जो बच्चों की क्लास होती है, वी आस्क पेरेंट्स दैट क्यों नहीं आए गुरुद्वारा साहब। सो वो बताते हैं कि हाँ हमारा चेस की क्लास थी, हमारी ट्यूशन क्लास थी, हमारी मैथ्स की क्लास थी। वी डोंट टेक आउट टाइम एंड देन वी एक्सपेक्ट कि हाँ हमें आध्यात्मिक जो है एक ही दिन में भगवान मिल जाए। सो ऐसा कभी भी नहीं होता। सो हम कुछ टाइम निकालें अपने दिन में, जब आप बोल बोल के जब बाणी पढ़ेंगे तो आपको वो याद भी होती जाएगी, और जितना आप ज़्यादा अभ्यास करोगे तो उतनी ही ज़्यादा बाणी कंठ हो जाएगी आपको। आगे चलते हुए हम देखते हैं कि उत्साह इतना फैल जाता है सिखों में कि जब भी एक सिख दूसरे सिख को मिलते हैं जिन्होंने दरबार साहब के दर्शन नहीं किए होते हैं, तो सिख बड़े उत्साह से, बड़े प्यार से वो
पूछते दूसरे सिखों को कि वहाँ पर भगवान आए थे, वहाँ पर गुरु महाराज ने क्या वचन बोले, वहाँ पर संगत कैसी है, वो सरोवर कैसा है, वो स्थान कैसा है। तो वो जब गुरु महाराज की जब उपमा करते हैं ना, तो उन सिखों में भी उत्साह फैलता कि हम भी उस जगह को जाके उनके उसके दर्शन करें। सो जब वो दो चौधरी गुरु अर्जन देव जी के पास आते हैं, सो गुरु महाराज उनको वचन करते हैं कि जो भी यहाँ पर सेवा करेगा, गुरु महाराज क्योंकि जो भी गुरु महाराज के दर्शन करने जाते थे ना, तो वो गुरु महाराज से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे कि महाराज ये प्रॉब्लम है, हाउ शुड आई कम आउट, है ना। तो गुरु महाराज उनको सॉल्यूशंस भी देते थे। तो जब गुरु महाराज को पता चला कि दो चौधरी बहुत प्यार से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, तो तब उन्होंने गुरु महाराज ने वचन किए और उनको वो तरीका बताया कि ये अगर इस जगह पे आना है तो आना कैसे। हमने पिछली बार भी सेशन में डिस्कस किया था। गुरु महाराज ने बोला कि ये जो पावन पवित्र स्थान है दरबार साहिब, यहाँ पर जो भी सेवा करेगा, जो भी अपने श्रद्धा से दान देगा, जो भी यहाँ पर सरोवर पे श्रद्धा से स्नान करेगा, उसका पार उतारा हो जाएगा। और केवल आपके ही उद्धार नहीं होगा, आपके परिवार का भी उद्धार होगा। उद्धार मीन्स लिबरेटेड, मोक्ष प्राप्ति कर देना, ठीक है। अभी सेवा की उपमा इतनी है कि यू विल स्टार्ट फीलिंग, जैसे हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे Q&A में, कि आपकी वाइब्रेशंस ऐसी हो जाएंगी, गुरु महाराज की कृपा इतनी हो जाएगी कि जो घर के जितने भी क्लेश है, जितने भी दुख है, वो मिटना शुरू हो जाएंगे। वो गुरु महाराज की कृपा वर्तनी शुरू हो जाती है, जो गुरबाणी का जो ऑरा है वो वर्तना शुरू कर देता है। सो वो जब चौधरी जब सुनते हैं कि जो भी स्नान करता है उसको आत्मिक जीवन मिलता है, कि जो भी सेवा करता है उसका पार उतारा हो जाता है, सो वो भी उत्साह में आके सेवा करने लग जाते हैं। जो भी पौड़ियाँ बन रही होती है उनकी सेवा शुरू कर देते हैं। तो और वो जो चौधरी थे वो दे वर वेरी रिच, तो उन्होंने मजदूर भी इकट्ठा किए होते हैं, हायर करते हैं कि आप भी आओ और मजदूरी करो दरबार साहब में, उनको भी सेवा के लिए बुला लेते हैं। अभी जब स्नान करते हैं, गुरु महाराज जब बताते हैं स्नान कैसे करना है, तो वहाँ पर गुरु महाराज बताते हैं कि जब भी आप स्नान कर रहे हो, जब भी आप पहला पैर सरोवर के अंदर रखते हो, जब भी आप पहला पैर दरबार साहब के अंदर रखते हो, आपके जो मुख से गुरबाणी शुरू हो जानी चाहिए, और आपका जो मुख है वो दरबार साहब की तरफ हो, और आपका ध्यान पूरी गुरबाणी की तरफ हो। अभी जब आप लंगर साइड से जब दरबार साहब को देखते हैं ना, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दरबार साहब का जो सीन, वो लंगर साइड से ही है। तो जब लंगर साइड से दरबार साहब को देखते हैं, इट लुक्स लाइक अ बोट, ओके। सो गुरु महाराज ने एक ये भी तरीका बताया कि जो गुरु है वो एक नाव की तरह है। वो नाव जो आपको इस भयानक समय में, कलयुग के समय में, जहाँ पर इतनी इग्नोरेंस है, तो इतनी आग लगी हुई दुनिया में, उस समय गुरु महाराज जो गुरबाणी है वो एक ऐसा बोट है, ऐसी नाव है जो आपको पार उतार देगी। सो आप दरबार साहब की तरफ मुख करके जब गुरबाणी पढ़ो, आप भक्ति भाव से आओ दरबार साहब में। ऐसे नहीं कि बहुत लोग गोल्डन टेम्पल को दरबार साहब को ना एज अ टूरिस्ट स्पॉट ले लेते हैं। सो एज अ टूरिस्ट स्पॉट हम ना जाएं, हम वहाँ पर जाए भक्ति भावना से, कुछ लेने जाए। हम वहाँ पर कीर्तन को सुने, कीर्तन को सुनना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ गई है, तो हम वहाँ पर को कीर्तन के मीनिंग्स भी दिखेंगे। सो आप कीर्तन सुनो। सो गुरु महाराज जब ये सब वचन कर रहे होते हैं ना उन दो चौधरी को, उनमें उत्साह पैदा हो जाता है और वो तुरंत ही सेवा शुरू कर देते हैं। अपने जो सरोवर की जो मिट्टी, सरोवर में जो मिट्टी होती है ना, उसको साफ करना शुरू कर देते हैं, ओके। अभी जो सिख जो प्यार से सेवा करते हैं ना, वो उसको मिट्टी भी नहीं बोलते। अभी हम नॉर्मली जब नॉर्मल दुनिया में हम गंद उठाने को बहुत परहेज रखते हैं ना, कि वो गंदा है, हम नहीं उठाएंगे उसको, हम हाथ भी नहीं लगाते। लेकिन सरोवर में जब वो दो चौधरी हैं विलेज के, चौधरी मीन्स वेरी रिच पर्सन, सो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी होते हैं, सो वो जब मिट्टी को उठाते हैं ना, सिंग्स यूज्ड टू से कि हम कार कर रहे हैं गुरु साहब का। कार मीन्स हम वी आर डूइंग गुरुज जॉब, वी आर डूइंग गुरु सेवा।
एक श्याम सिंह अटारी आटा मंडी वाले थे, उन्होंने 70 ईयर्स जो गुरु महाराज के कीर्तन की सेवा की थी दरबार साहब में, 70 ईयर्स, 70। सो उसमें उन्होंने क्या किया था कि जब वो दरबार साहब की जो परिक्रमा है, जो सराउंडिंग्स है दरबार साहब के, रेक्टेंगुलर जो कॉम्प्लेक्स है, उसमें वो जा रहे थे, तो ही यूज टू पिक अप डर्ट, जो पंछी जो होते हैं वो जो गंद फैलाते हैं, तो वो उनको साफ करते थे। जब सिंघों ने पूछा, उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी संगत में क्योंकि वो इतना बढ़िया कीर्तन करते थे, महापुरुष थे। तो जब संगत ने पूछा कि आप छोड़ दीजिए इस काम को, वी विल डू इट, तो वो उन्होंने जवाब दिया कि ये गंद उठाना नहीं है, ये गुरु महाराज का कार है, गुरु महाराज की सेवा है। ठीक है, तो जब भी हम गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, जब भी हम सेवा करते हैं, सो वी शुड मेक श्योर कि हम वो भावना से सेवा करें। जब भी आप जोड़े घर में सेवा कर रहे हो, जहाँ पर शूज़ रखे जाते हैं रैक्स में, वहाँ पर जब भी हम कोई भी जोड़ा उठाएं, किसी का भी जोड़ा उठाएं, तो हमें हमारे मन में ऐसा प्रेम हो कि हम उस जोड़े को देख के बोले कि ये गुरु नानक देव जी का जोड़ा, उतने प्यार से उठाएं। जब हम लंगर बना रहे हैं, तो नॉर्मली हम गुरुद्वारा साहब में देखते कि नॉर्मली बातें चल रही होती है लंगर हॉल में, जो इवन बर्तनों की सेवा में, कोई भी सेवा में बहुत बातें चल रही होती है, वर्ल्डली टॉक्स। सो जब वर्ल्डली टॉक्स होती है ना संगत जी, वहाँ पर फिर वो आध्यात्मिक अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाती। सो गुरु महाराज ने जो सेवा करने का तरीका बताया, जब आप सेवा करो तभी भी गुरबाणी आपके दिमाग में हो और एक परमात्मा का नाम आपके मुख में हो, और इतनी भावना से सेवा करनी चाहिए कि जब आप लंगर बना रहे हो, तो जैसे एक माता होती है अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए, जैसे वो खाना बनाती है ना प्यार से, वैसे ही आपको प्यार बनाना है। आपको ऐसे खाना बनाना है, ऐसे लंगर बनाना है कि जो आपको ऐसी भावना से लंगर बनाना है कि आप गुरु महाराज के लिए लंगर बना रहे हो। एक नॉर्मल रेस्टोरेंट के खाने में, एक नॉर्मल घर वाले खाने में और एक लंगर में, यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हम मिस कर देते हैं कि जो लंगर है उसमें गुरबाणी होती है, जो वो नाम होता है। इसलिए हमें हम जब गुरुद्वारा साहब में लंगर करते हैं ना, तो हमें एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट फील होती है। जब हम कड़ा प्रसाद छकते हैं, जो प्रसाद हम छकते हैं गुरुद्वारा साहब में, तो इसलिए हमको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट लगती है क्योंकि उसमें वो नाम भरा जाता है, और वो जो नाम, वही नाम जिससे पूरी दुनिया बनी हुई है। सो जैसे 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 वो चौधरी होते हैं, वो और भी मजदूर लेके आते हैं और उनको सेवा में लगाते हैं। जैसे जैसे वो सेवा करते जाते हैं ना, उनकी श्रद्धा बढ़ती जाती है। ओके, मैनी पीपल आस्क कि परमात्मा तो हर जगह है, गुरुद्वारा साहब जाने की क्या ज़रूरत है ना? वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करने की क्या ज़रूरत है? व्हाट इज़ द मीनिंग, है ना? अभी इसका आप ये देखो कि पानी हर जगह है, लेकिन हर जगह से कोई पानी पी सकता है? नहीं, उसके सोर्स एक पर्टिकुलर सोर्स ही होता है, विच इज़ ड्रिंकेबल वाटर। तो सिमिलरली वो जो एक्सेस है, जो आपको फीलिंग आनी है, वो जो सोर्स है, वो आपको गुरुद्वारा साहब में वो फीलिंग आएगी क्योंकि वहाँ पर साध संगत होती है। ओके, आप उनकी संगत में रह के, वो वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं जो आपके अंदर को चेंज कर देती है पूरे अंदर से। ओके, सो इसलिए आप देखोगे कोई भी जगह पे आप जाओ, कोई भी जगह पे आप विचरो दुनिया में, सो मेक श्योर ऐसी जगह पे ना जाओ, कोशिश करो ऐसी जगह पे ना जाओ जहाँ पर भगवान की उस्तत ना हो रही हो, क्योंकि जितनी आप उसके अंदर जाते जाओगे उतना ही आपका परमात्मा विस्तरता जाएगा। जितनी भी आप सेवा करोगे, जैसे इन चौधरीयों ने जैसे सेवा की, वैसे ही आपके अंदर की भावना बढ़ती जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश करिए करिए, हम कोशिश ही बोल सकते हैं कि कोशिश करिए करिए कि दिन में एटलीस्ट एक बार गुरुद्वारा साहब जाके दर्शन करें, कीर्तन सुने और सेवा करें, भले थोड़े टाइम के लिए। सो क्योंकि वो चीज़ आपका आध्यात्मिक जीवन जो है ना, जो आध्यात्मिक जो बाग है अंदर का, उसको सूखने कभी नहीं देंगे। अभी जैसे ही वो श्रद्धा बढ़ती जा रही, गुरु महाराज वहाँ पर वहाँ पर गुरु महाराज जब संगत को देखते हैं, वहाँ पर गुरु महाराज गुरबाणी का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं, और वही मुख से, जब हम अभी आज गुरु अर्जन देव जी की गुरबाणी पढ़ते तो हमें इतना सुकून महसूस होता है। आप सोचिए, हम उस टाइम पे जाके सोचिए कि जब हम सेवा कर रहे हैं तो गुरु महाराज के मुख से खुद हमें गुरबाणी सुनने को मिल रही है, तो कितना आनंद महसूस होगा।
सो वीर जी, इफ़ यू कैन डिस्प्ले। सो गुरु महाराज ये वचन उच्चारते हैं इतिहास के हिसाब से, जो कि गुरबाणी में भी है, उद्यम करत मन निर्मल होवा। गुरु महाराज बताते हैं कि उद्यम मतलब होता है इनिशिएट करना, एक इनिशिएशन करना। ओके, सो उद्यम करत मन निर्मल होवा, कि उद्यम करते हुए दिस हमारे मन में जो फुरना आता है ना कि हम गुरुद्वारा साहब जाना है, और हम एक्चुअली में बिस्तरे से उठ के जाते हैं, दैट इज़ द इनिशिएशन। बाकी पहुंचना ना पहुंचना वो गुरु महाराज के हाथ में है। एक इंसान के हाथ में परमात्मा ने एक फ्री विल दी हुई है। ओके, सो वी शुड टेक इट लाइक, बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है, इट इज़ वेरी डीप टॉपिक इन इटसेल्फ, कि भगवान का हुक्म क्या है एंड फ्री विल क्या है ना। क्योंकि एक तरफ हम सुनते हैं कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, एक तरफ हम बोलते हैं कर्मों का भी खेल होता है। सो बोथ है कॉन्ट्रडिक्टरी, लोगों को लगता है। सो हमारे हाथ में क्या है कि उद्यम करना। ओके, सो जैसे अभी एक हजरत मोहम्मद साहब के पास एक आते हैं, एक प्यारे सज्जन, वो पूछते हैं उनको कि उद्यम क्या होता है और भगवान का हुक्म क्या होता है। तो वो उनको ऐसे समझाते हैं कि तुम एक पैर ऊंचा करो, तो वो अपना लेफ्ट पैर ऊंचा करता है। ओके, सो फिर उनको बोलते हैं राइट लेग ऊंचा करो, राइट लेग ऊंचा करता है। फिर वो बोलते हैं दोनों पैर ऊंचे करो, तो वो बोलते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता, दोनों पैर ऊंचे हो, है ना। सो उनको वो इस तरीके से समझाया जाता है कि आपको लेफ्ट लेग उठाना है कि आपको राइट लेग उठाना है, वो आपके ऊपर है। लेकिन दोनों पैर आप नहीं उठा सकते, ये परमात्मा का हुक्म है, ये परमात्मा की रजा है, ये परमात्मा का जो खेल है वो ऐसा ही है कि आप दोनों पैर नहीं उठा सकते। लेकिन आपके पास एक फ्री विल है कि आपको गुरुद्वारा जाना है कि नहीं जाना, आपके पास फ्री विल है कि आपको चोरी करनी है कि नहीं करनी। हम दोनों तरफ से देख रहे हैं, अच्छे कर्मों की तरफ भी और बुरे कर्मों की तरफ भी। और जो भी हम राइट या लेफ्ट जो भी उठाते हैं, उसके समय उसके उस एक्शन के मुताबिक जो भी फल मिलता है, दैट इज ऑन परमात्मा। ओके, सो गुरु महाराज बताते हैं उद्यम करत मन निर्मल होवा। जब आप एफर्ट्स लगाते हैं सेवा करने के लिए, आप एफर्ट्स लगा रहे हैं भगवान का नाम, प्रभु की उस्तत करने के लिए, तो वो जो मन है आपका, धीरे धीरे आपकी मैल साफ होती जा रही है। ये आपको नहीं पता चलेगा, बट आस्क एनी पर्सन, जब आप इस राह पे चलना शुरू करते हो ना, सो आपको वो फर्क नहीं लगता, आपको लगता है यू आर द सेम पर्सन एज यस्टरडे। लेकिन जो भी इंसान आपको 1 साल बाद या 6 महीने बाद मिलेगा ना, ही कैन टेल यू बेटर के यू नो यू चेंज्ड, यू आर चेंजिंग। ओके, सो आपको भी नहीं पता होता कि कब आप वो बर्तन साफ करते करते आपके अंदर की मैल भी साथ में ही साफ हो रही है। यू नेवर नो दैट। सो गुरु महाराज बताते हैं उद्यम करत मन निर्मल होवा, हर मार्ग चलत प्रम सगला खोया। गुरु महाराज बोलते हैं कि उस परमात्मा के राह पे चलते चलते जो भी डाउट्स है आपके, वो निकल गए, आपके खत्म हो गए पूरे। ओके, आपके जितने भी डाउट्स है, भले आपके वर्ल्डली लाइफ के, स्पिरिचुअल लाइफ के, आपको ब्रह्म ज्ञान मिल गया। लेकिन वो उसके लिए क्या, एक हर मार्ग जो चलना है वो भगवान के मार्ग में चलना है, किसी और के मार्ग पे नहीं चलना। ठीक है, नाम निदान सत गुरु सुनाया, मिट गए सगले रोगा जियो। गुरु महाराज बताते हैं, एक गुरु महाराज ने इंस्पायर किया अंदर से उस नाम को सुनने के लिए, वो नाम जो कि सब दुख को ले गया, सब जो रोग है, भले वो फिजिकल हो, भले वो मेंटल हो, भले वो कोई जैसे भी रोग हो, सबका विनाश हो गया। सो ये जो बाणी है, गुरु महाराज उच्चारते उच्चारते चल रहे होते हैं कि नाम निदान सतगुरु सुनाया, मिट गए सगले रोगा जियो। और जो भी संगत कार सेवा कर रही होती है, किसी ने टोकरी सिर पे उठाई है, कोई चूने को पीस रहा है, कोई सरोवर साफ कर रहा है, उन सबको सुनते सुनते आनंद आ रहा है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी आप सेवा करो गुरुद्वारा साहब में, आप कीर्तन ज़रूर लगाओ, आप गुरबाणी ज़रूर पढ़ो, जो भी आती है आपको। अगर विचार भी कर रहे हो तो भगवान की विचार करो। वर्ल्डली टॉक्स आप 7 दिन करते हो, एक पल आप रखो। तो जब आप प्यार से, जैसे जैसे आपकी धीरे धीरे श्रद्धा भी बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे, तो जैसे आपकी धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ती जाएगी, आप परमात्मा के नज़दीक जाते जाओगे। वो प्रेम में फिर वो भगवान कैसे कैसे चीज़ें करवा लेता है, यू ऑल्सो डोंट नो। ओके, सो वो परमात्मा की खेल होती, परमात्मा की बख्शिश आप पे बहने लगती है। सो
गुरु महाराज के शब्द सुन के जो संगत है वो आनंद मान रही है, कार सेवा चल रही है। सो ना जो सेवा है वो अंदर से हमारी मैल साफ कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपको नहीं पता चलेगा, इवन यू डोंट नो कि कब आप बर्तन साफ करते करते, लोगों के जोड़े उठाते उठाते, गंदगी साफ करते करते आपके अंदर की गंदगी साफ हो गई। नाम के साथ जितनी भी आपके दुख है वो दूर हो जाते हैं। सो वो आनंद में और ऊंचा बढ़ता है, और जो ऑरा है वो और स्ट्रांग होता है, सब में सबकी श्रद्धा और जागती है। सो वो जो दो चौधरी वो बहुत दिन के लिए सेवा करते हैं, खूब सेवा करते हैं, गुरु महाराज के साथ रहते हैं, गुरु महाराज के वचन को पालते हैं, और सेवा करते 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 उनको ब्रह्म ज्ञान की अवस्था प्राप्त हो जाती है। फिर हम एक दूसरी अभी 3 मसंद होते हैं। मैंने जैसे बताया कि इस सेशन में हम डिफरेंट डिफरेंट प्यारे सिखों की बात करेंगे। उस वक्त हमारा भी मन करता होगा कि उस वक्त के सिख क्या थे और हमारे में उनमें क्या फ़र्क है आज, कि हमें वो आनंद महसूस नहीं होता और उनको हो जाता है। हम ये सेशंस का यही है कि आप सुनो और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन से ही फ़ायदा होगा। अगर आप सुन के चले गए, इसका कोई फ़ायदा नहीं। हम कोशिश करें उन सिखों से सीखें और फिर हम गुरु की उस्तत करते करते गुरु जैसे बन जाएं। सो 3 मसंद होते हैं। मसंद आपको जैसे मैंने बताया था पिछले सेशंस में दरबार साहब के, मसंस वर लाइक द मिडल मैन बिटवीन गुरु एंड द संगत। मिडल मैन मतलब नॉट स्पिरिचुअली, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। जो मसंद थे वो संगत से दसमंद जो है उनकी जो डोनेशंस है वो इकट्ठा करते थे और गुरु घर में गुरु महाराज के पास पहुंचाते थे। सो दे वर लाइक मैसेंजर्स। ओके, तो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि कैसे जो मसंद थे उन्होंने चूना के बदले मतलब कंजूसी करते हुए पैसे खाने के लिए उन्होंने मड लगा दिया था, कीचड़ लगा दिया था सरोवर की स्थापना करते हुए, क्योंकि जो मड है वो ज़्यादा देर नहीं रहता, जो चूना है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। तब गुरु महाराज ने वचन उच्चारे थे कि 10वें जामे में जब हम आएंगे तब आपको सजा देंगे। लेकिन सब मसंद खराब नहीं थे, तो उनमें से 3 प्यारे मसंद थे। एक का नाम था उमरा शाहू, एक का नाम था भाई अजब, और एक का नाम था भाई अजैब। सो वो आते गुरु महाराज के पास दर्शन करने के लिए, और वो हाथ जोड़ के गुरु महाराज को नतमस्तक होते हैं, और वो जो धनराशि इकट्ठा की होती है जो संगत से, वो गुरु महाराज के चरणों में रख देते हैं। सो अभी एक चीज़ यहाँ पर देखने की बात है कि जैसे वो मत्था टेकते हैं वो उग्राही करते हैं। उग्राही मीन्स संगत को जाके बताना कि ये दिस इज़ अ जॉब। सपोज गुरुद्वारे में कल आपको कोई ज़रूरत पड़ी किसी के लिए, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको माया की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। सो उग्राही उसको बोलते हैं, घर घर जाके इन्फॉर्म करना संगत को दैट कि ये चीज़ की ज़रूरत है, सो फॉर दैट वी नीड माया। सो उसको बोलते हैं उग्राही। सो वो से केवल मसंद जो होते हैं वो उग्राही नहीं करते केवल, वो साथ ही साथ सेवा भी करने लग जाते हैं। अभी नॉर्मली हम देखते हैं कि जो भी जो बहुत जन ऐसे होते हैं जो सिर्फ भेंटा देके चले जाते हैं। ओके, टाइम नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट जिनके पास टाइम है एटलीस्ट वो ऐसा ना करे, क्योंकि दे फील कि हमने बेटा दे दी, दैट इज़ इनफ, हमने सेवा कर दी एंड वी गो, है ना। क्योंकि वो जो हाथों वाली सेवा है जो आप टाइम डिवोट कर रहे हो, दैट इज़ लाइक इम्प्रूविंग आवर स्पिरिचुअल लेवल। हम अपने माइंड की भी सेवा कर रहे हैं। फिर वो मानसिक रोग जब हमें ज़िंदगी में सताते हैं तो हम पागल हो जाते हैं। फिर हमें डिप्रेशन एंग्जाइटी जब आती है तो वो हमें बहुत सताती है। लेकिन हम जब, जैसे आपको शरीर को आपको तंदुरुस्त रखने के लिए जैसे भोजन खाना पड़ता है, वैसे ही आपकी आत्मा को भी वो आध्यात्मिक भोजन चाहिए होता है। हम आत्मा को भोजन देते नहीं, और फिर जब एंग्जाइटी डिप्रेशन आता है हम बोलते हैं परमात्मा है ही नहीं। ओके, सो जो भी जो भी संगत में वो हाथ से अपनी सेवा करते हैं, वो भी जो बाकी संगत है उनके साथ जो जो बाकी संगत के साथ सेवा करने लग जाते हैं। सो अभी गुरु महाराज वो उनकी सेवा देके बहुत प्रसन्न होते हैं, और
गुरु महाराज की नज़र उन पर पड़ जाती है। वो उन तीनों को बुलाते हैं। गुरु महाराज बोलते कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, तो बोलते हाँ जी महाराज, सत बचन। वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। गुरु महाराज उनको पूछते कि जो गुरु की गोलक है उसको आप किस नज़र से देखते हो। ओके, गुरु की गोलक, गोलक मीन्स जो आप डोनेशन बॉक्स देखते हो जब आप कोई भी गुरुद्वारा साहब जाते हो, देयर इज अ डोनेशन बॉक्स जहाँ पर आप मत्था टेकते हो, दैट इज नोन एज गुरु की गोलक। तो वो जो गोलक होती है दैट इज यूज्ड फॉर द नीडलेस पीपल, जो भी नीडी होते हैं उनको उनकी हेल्प करने के लिए होता है वो। सो सिंस देवर मसंद, मसंद जो जिनका जो रोल था वो माया के रिलेटेड था, क्योंकि वो माया इकट्ठी करते थे एंड गुरु महाराज के चरणों में रखते थे। सो एंड बहुत मसंद ने धोखेबाजी भी की थी। तो गुरु महाराज उनका टेस्ट ले रहे थे। गुरु महाराज ने पूछा कि आप इस संगत की माया को, जो गुरु महाराज के घर की डोनेशंस है, उनको कैसे देखते हो, किस नज़र से देखते हो। तो उन्होंने जवाब दिया था कि हम उसको जहर की तरीके से देखते हैं। अभी जहर क्यों? क्योंकि संगत जी, अगर आपने संगत का 1 रुपया भी खाया है, ओके, तो वो आपके घर उजाड़ के रख देगा। गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने जो सबसे वन ऑफ द बड़ी सजा जो रखी है ना, वो है संगत का पैसे जो भी खाते हैं। सो उन्होंने बताया कि गुरु महाराज जी हाथ जोड़ के वो बेनती करते, गुरु पातशाह ये जो संगत का पैसा ये हमारे लिए जहर है। अगर ये जो संगत है हम आपके चरणों में रखते हैं, जिसमें भी ज़रूरत हो आपको, सरोवर बनाने में, जो दरबार साहब बनाने में, या संगत जो सेवा है, जो नीडी है, जो गरीब है, उनकी मदद करने के लिए, तो हमारा वहाँ पर ये जो जो भी डोनेशन है वहाँ पर लगे। सो गुरु महाराज बहुत खुश होते हैं। गुरु महाराज बहुत खुश होते हैं कि वो उनका व्यू देख के, उनकी इंटेंशंस देख के। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि अगर तुम ऐसे ही सेवा करते रहोगे ना, ऐसी नज़र से देखोगे, आपका उद्धार हो जाएगा। ओके, सो लेकिन आज अगर कोई भी आपको दिखता है, या कोई भी संगत का 1 पैसा भी खाता है, दैट विल बर्न द हाउस। तो कोशिश कभी भी ज़िंदगी में, कभी भी गलती से भी जो संगत है, जो गुरुद्वारे में पैसा होता है, थोड़ा भी आप तो नहीं, मतलब जो भी पावर में है, जो भी है, थोड़ा भी आप मिसयूज़ ना करिए, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी सज़ा होती है। अभी हम इतिहास में आगे जाके देखेंगे, गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह थे, तो उन्होंने जो मसंद थे ना, जिन्होंने धोखेधड़ी की थी, जो संगत का पैसा खाया था, उनको उबले हुए तेल में साड़ा था उनको। ये ऐसी कड़ी सज़ा दी थी गुरु महाराज ने। तो हम इससे बच के रहें, गुरु महाराज कृपा करे, हमारी जो विजडम है वो बनी रहे। फिर हम आगे आते हैं, 2 और प्यारे सिखों के बारे में बात करते हैं, पाई कंदू और पाई पैदा जी। वो गुरु घर में आते हैं दूर दूर से, जैसे संगत को पता चलता है वो आती जाती, नतमस्तक होती जाती है। आप सोच सकते हो कि कितना उत्साह का माहौल होगा उस समय। तो वो प्यारी सी संगत आती है, गुरु महाराज के चरणों में आती है, और वो एक चीज़ पूछती है कि गुरु महाराज हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, हाउ विल वी बी लिबरेटेड। अभी हमारे में से कितने ऐसे हैं जो गुरुद्वारा साहब में ये मांगते हैं कि गुरु महाराज हम आपको खुश कैसे कर सकते हैं, गुरु महाराज हमें मुक्ति कैसे मिले, गुरु महाराज हम प्रभु को कैसे पाएं। वी शुड थिंक ऑन दिस कि हम क्या मांग रहे हैं गुरु महाराज से। सो वो प्यारे आते हैं, पाई कंदू, पाई पैदा जी, वो निम्रता से गुरु महाराज को मत्था टेकते हैं, गुरु महाराज को पूछते हैं महाराज हमारी मुक्ति कैसे होगी। तो गुरु महाराज उनको उपदेश देते हैं। अभी उपदेश जो वर्ड है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 वर्ड्स, उपदेश। देश मीन्स आपको पता है कंट्री, उप मतलब होता है उसके नज़दीक जाना। तो अभी कौन सी कंट्री की बात हो रही है यहाँ पर, जो भगवान जहाँ पर वो हर जगह। सो वो प्रभु के वो देश की बात चल रही है जहाँ पर भगवान रहते हैं, ऐसा। सो गुरु महाराज उनको उपदेश देते हैं कि कैसे मुक्ति का द्वार खुल सकता है। सो गुरु महाराज उनको प्यार से समझाते हैं कि ये रिपीटेटिव है संगत जी, बट ये हम जब इसको बार बार सुन के जब अपने मन में दृढ़ कर लेंगे ना, तो हम अगली बार जब दरबार साहब जाएंगे, हम वो जगह को, उस पावन पवित्र जगह को एज अ टूरिस्ट स्पॉट नहीं देखेंगे।
गुरु महाराज बताते हैं कि उस पवित्र सरोवर में आप स्नान करो, ठीक है। वो सरोवर केवल पानी नहीं संगत जी। आज के बहुत लोग तर्क कर लेते हैं कि हाँ वो सिर्फ पानी है, बट मैंने आपको पिछले सेशंस में भी हमने डिस्कस किया है कि जब आप सिक्खी को वर्ल्डली व्यूज से देखोगे तो आपको सिक्खी कभी भी समझ में नहीं आएगी। आप कोई भी लेंस से देख लो, भले आप वर्ल्डली लेंस से देख लो, वेस्टर्न लेंस से देख लो, लिबरल लेंस, मतलब आप कोई भी लेंस से देख लो, आपको गुरु महाराज की बातें समझ में नहीं आएंगी। सो इस सेशन का मेनली यही मकसद यही है कि आपको गुरु महाराज की जो गुरुमत है उसके बारे में पता चले। तो गुरु महाराज बताते हैं कि श्री अमृतसर साहिब के सरोवर में स्नान करो श्रद्धा से, जो शब्द है गुरु महाराज की, जो गुरबाणी है उसकी विचार करो। ये जो हम कर रहे हैं ये भी गुरबाणी की विचार ही है, इट्स वन फॉर्म ऑफ विचार। तो जो भी हम वीडियोस भी भेजते हैं ग्रुप में, सो वो एक तरीके से विचार ही है। तो एक तरीके से जब आप वो विचार सुनोगे ना तो वो आपको इंस्पिरेशन मिलती जाएगी, क्योंकि आप देखिए आप जब दुनिया में विचरते हैं, हम काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ओके। सो वो जो जीव होते हैं बहुत कम ऐसे होते हैं जो भगवान के राह पे लाएं, देर आर वेरी लिमिटेड। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने फ्रेंड से भी बात करेंगे हाँ भगवान की प्राप्ति कैसी हो, गुरु महाराज कैसे थे, है ना। हम बहुत बहुत कम, ना के बराबर हैं। और उस गंदगी में जब हम लोट-पोट होते हैं तो हम भी उनके जैसे ही बनना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए गुरु महाराज ने हर रोज़ हमें नित्यनेम बख्शा है, जो हर रोज़ हमें गुरबाणी पढ़नी है। और हर रोज़ गुरु महाराज ने बोला कि विचार करो गुरबाणी के बारे में, कि गुरबाणी के बारे में पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। आप भले आप यूट्यूब वीडियो देख लो, या तो आप किसी से बात करो, कुछ भी करो, क्योंकि वो चीज़ आपको अपलिफ्ट रखेगी, आपको इंस्पायर्ड रखेगी थ्रू द होल जर्नी। और केवल विचार ही नहीं करनी, उसको जीवन में भी लाना है। अभी बहुत संगत ऐसी होती है जो वो एक लिप सर्विस जैसा होता है कि हाँ बोलने में बहुत अच्छे, गल्ला सी चंगियाँ आचारी बुरियाँ, मतलब बातें हम बहुत अच्छी करते हैं लेकिन जो आचार है, जो कैरेक्टर है, वो खराब है अंदर से। सो ऐसी चीज़ नहीं है। गुरु महाराज ने जब जपजी साहिब में ना जो वेज बताए हैं, वहाँ पर आता है गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, है ना। गुरु महाराज बोलते हैं पहले बाणी को सुनो, पहले सुनिए की पंक्ति आती है जिसने भी जपजी साहिब का पाठ किया है, कि भगवान की बाणी सुनने से क्या बेनिफिट होता है। पहले सुनिए कि 4 पौड़ियाँ आती हैं, पौड़ियाँ मीन्स पार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गुरबाणी। फिर आती है मन्निए की, गाविए सुनिए, पहले गाने की आती है गाविए, फिर सुनिए की आती है, फिर मन्ने की आती है। पहले सुनना है गुरबाणी को, पहले गाना है गुरबाणी को अपने मुख से, फिर सुनना है और फिर मानना भी है। सो गुरु महाराज बताते हैं एक गुरबाणी में वीर जी, जय करनी तह पूरी मत, करनी बाजो कट्टे कट, जय करनी तह पूरी मत। सो गुरु महाराज इस पंक्ति में बताते हैं कि जो गुरबाणी को प्रैक्टिस करते करते वो अपना आचार भी वैसा बना लेता है। जैसे हमें वी ऑल नो, इस सेशन में जो भी बातें हो रही है ना, मेजोरिटी वी नो कि हाँ हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें भगवान का नाम जपना चाहिए, हमें सेवा करना चाहिए। लेकिन फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो हमारे जीवन में आया नहीं और हमने उसको फॉलो नहीं किया अभी तक। सो गुरु महाराज बताते हैं कि जय करनी तह पूरी मत, जो भी एक्शंस राइट करते हैं, ओके, तो उनकी मत भी वैसी ही ऊंची होती जाती है, उनकी इंटेलेक्ट भी उतनी ऊंची होती जाती है। करनी बाजो कट्टे कट। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि बिना अच्छे कर्मों के, अगर आपकी करनी वैसी नहीं है गुरुमत के अनुसार, तो आपकी जो मत है वो नीचे चलती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब हम दोनों पक्ष लेते हैं, अच्छे और बुरे दोनों के। जब आप पहली बारी आप रोड पे चल रहे हो, ओके, सो आपने गरीब को देखा, आपके मन में फुरना आएगा, एक दया भावना आएगी कि मैं इसको कुछ दान दे दूं, ओके। सो लेकिन आपका दूसरा मन ये बोलेगा कि क्या पता इसको ज़रूरत है भी कि नहीं, है ना। लेकिन अगर आपने अपने मन को मार के उसको एक बार डोनेशन दे दिया, ओके, जब अगली बार आप वापस रोड से जा रहे हैं, आपको दूसरा गरीब मिले, तो आप जब जो पैसे निकालने में जो
टाइम लगता था ना, दैट विल बी वेरी लेस। जैसे आपने पहली बार में 10 मिनट सोचा, फिर निकाल के दिया, दूसरी बार आप 5 मिनट निकाल के दोगे, एंड आप जितना ही करते जाओगे उतना आप जल्दी निकालते जाओगे। यू विल बी केयर फ्री, कि हाँ, यू विल नॉट बी लाइक कि हाँ मेरे पैसे जा रहे हैं, लाइक दैट। तो जैसे आप अच्छे अच्छे कर्म करते जाओगे ना, तो आपकी जो मत है वो भी साफ होती जाएगी, क्योंकि अब वो आपकी करनी में आ गया है, वो आपके एक्शंस में आ गया वो चीज़। ओके, सो गुरु महाराज बताते हैं कि जो गुरमत है, गुरबाणी को जीना है, पढ़ना भी है, जीना भी है साथ में। सो सिमिलरली चोरी करते समय, अब नेगेटिव साइड इसका देखें, सो जब कोई चोरी कर रहा है, पहली बार कर रहा है, बहुत डर लगेगा, बहुत ज़्यादा डर लगेगा, कांप जाएगा इंसान। लेकिन जब पहली बार इफ़ ही सक्सेसफुल, सो दूसरी बार उसका जो टाइम है वो और कम होगा, वो और चोरियां करेगा, फिर करते 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 ही विल बी लाइक कि वो डाकू ही बन गया एक तरीके से, है ना। तो जब आपकी मन उतना मैला हो जाता है ना, धीरे धीरे करते हुए आपको पर्दा डाल देता है आपके दिमाग में। सो दैट इज़ व्हेन आपको सही गलत का पता नहीं लगता, आप वो अपने अंदर से वो परमात्मा की आवाज़ को सुन नहीं पाते, एंड दैट इज़ व्हेन ब्लंडर्स हैपन। जो भी आप बड़े बड़े केसेस देखते हो ना, फॉर एग्जाम्पल रेप्स, और बहुत जो आप भयानक चीज़ें देखते हो न्यूज़ में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। सो जो भी आपका एक एक कदम है, वह आपको एकदम ध्यान से चलना है, क्योंकि वह आपका एक एक कदम आपके मन को प्रभावित करेगा। सो गुरु महाराज बताते हैं कि जो सरोवर है वहाँ पर स्नान करो, शब्द की विचार करो, जो वहाँ पर कीर्तन चल रहा है सुनो उसको और अपने जीवन में लगाओ। जो भी है, प्यार करो भगवान को, या ईमानदारी से कमाओ, सच बोलो, जो मतलब जो भी सेवा करो। तो ये सब चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में लाएं। जब आप थोड़ा सा भी टाइम निकाल के, थोड़ा सा, इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट प्रायोरिटी, हम क्या किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। ओके, सो गुरु माँ बोलते जो निम्रता के साथ आप जब गुरसिखों की सेवा करोगे तब आपको उद्धार हो जाएगा। सो अभी अभी जब उन्होंने वचन सुने तो वो सत वचन उन्होंने बोला और वो भी सेवा में लग गए। अभी जो दरबार साहब के ना, हम थोड़ा सा पीछे टाइमलाइन में चले जाते हैं, हम गुरु अर्जन देव जी पातशाह की बात कर रहे हैं, विच इज़ द 5th गुरु। हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं कि दरबार साहब की महिमा क्या है। हमने महिमा तो बहुत विचारी है, लेकिन थोड़ा डिस्कस करें कि ये दरबार साहब का जो स्थान था, ये आइडिया कैसे आया, एंड हाउ इट केम इनटू इम्प्लीमेंटेशन। गुरु अमरदास जी जो तीसरे गुरु साहब थे सिखों के, मतलब सबके, सो जो गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी महाराज को, जो गुरु रामदास जी चौथे गुरु साहब थे, सो उन्होंने गुरु रामदास जी पातशाह को बुलाया पास में। उन्होंने बोला कि जैसे कलयुग बढ़ रहा है ना, कलयुग इज द एज ऑफ इग्नोरेंस, जहाँ पर आपको सच का कुछ नहीं पता, हर जगह गंदगी फैली हुई है, हर जगह करप्शन है, आप एक एक पैर कदम उठाते हो लोग आपको खाने को पड़ते हैं। ओके, ऐसे भयानक दौर में सच का मिलना, आपको पखंडी भी बहुत मिलेंगे जो धर्म के नाम पर आपको ठगेंगे। ओके, सो उस सच को मिलना बहुत हार्ड हो गया है। सो गुरु महाराज वचन करते हैं चौथे पातशाह गुरु रामदास जी को कि जो कलयुग में जो जीव है, नॉर्मली जो इंसान है, जो भी जीव है, उनके पास ज़्यादा उम्र नहीं बची। जैसे हम जो 4 युग है, वहाँ पर जो कलयुग है उसकी लाइफ सबसे कम है। एक इंसान मैक्स टू मैक्स कितने साल जी लेता है? 70-80। भाई जब हम सतयुग की बात करते हैं तो पीपल यूज टू लिव मैनी ईयर्स, है ना, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो वो कम होते होते कलयुग में बहुत कम हो गया है। जो लोगों में जो एनर्जी है वो भी बहुत कम हो गई है, जो ताकत है वो भी बहुत कम हो गई है। लोगों की जो मत है, जो इंटेलेक्ट है, वो मैली होती जा रही है, बुद्धि मोटी होती जा रही है, क्योंकि जो पदार्थ उनको मिल रहे हैं वो भी मैले हैं। जैसे हमें जो हम खाते हैं ना संगत जी, जो भी चीज़ हम खाते हैं उसका हमारे मन पे असर पड़ता है। इसलिए जितनों को भी अमृत छकाया जाता है ना, तो उनको ऐसा बोला जाता है, उनको ऐसे वचन किए जाते हैं कि उनके हाथों से आपको नहीं खाना जो कि तंबाकू और
स्मोकिंग का सेवन करते हो, क्योंकि जो भी आपका जो खाना बनाता है, तो वही जो उसके थॉट्स है, जो उसका जो ऑरा है, वो भी खाने में आता है, एंड वही खाना आपके अंदर जाके आपके मन को इफेक्ट करता है। ओके, सो गुरु महाराज बताते हैं कि जो चीज़ें खानी नहीं चाहिए, जो कि परवान नहीं है, जैसे तंबाकू गुरु महाराज ने मना किया, स्मोकिंग मना किया, तो महाराज बोलते हैं वो चीज़ लोग कर रहे हैं, वो पदार्थ मिलावटी पदार्थ वो खा रहे हैं, तो उससे उनका मन भी भ्रष्ट होता जा रहा है इस कलयुग के दौर में। इसलिए कई आप गुरसिख देखोगे वो बाहर का खाते ही नहीं है, वो बस घर पे बना के गुरबाणी के जब वो बनाते हैं तो गुरबाणी पढ़ते हुए बनाते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि जब भी आप खाना बनाते हो ना, सिमरन करते करते बनाइए, क्योंकि वो वाइब्रेशंस हैं वो अंदर जाएंगी उसके। सो गुरु महाराज बताते हैं कि वो खाते हुए, वो मिलावटी खाते हुए उनका जो मन है वो भी भ्रष्ट होता जा रहा है। फिर गुरु महाराज आगे बताते हैं, सॉरी संगत जी, सो गुरु महाराज फिर आगे जाके बताते हैं कि जो तीर्थ जो स्नान करने जाते हैं, जैसे गुरु महाराज ने जो गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह हैं, उन्होंने सिखों के लिए वचन किए जो तीर्थ करना है वो गुरुद्वारों के करने हैं, है ना। सो जो भी ऐतिहासिक स्थान है, हर एक सिख को इच्छा होती है कि वो जो चरण छू प्राप्त चरण जहाँ पर गुरु महाराज ने चरण रखे हैं ना, वो स्थान बहुत पवित्र है, वो मिट्टी बहुत पवित्र है। लेकिन गुरु महाराज बताते हैं कि इतनी एनर्जी नहीं बची जीव में कि वो हर एक जगह जा पाए। अभी गुरु महाराज बगदाद तक गए थे, कितने जीव है ऐसे जो हर एक गुरुद्वारा, जो दुनिया में जितने भी गुरुद्वारे सबके दर्शन कर ले। तो गुरु महाराज बताते कि तीर्थ करने की भी जगह नहीं बची। सो गुरु महाराज गुरु रामदास जी को वचन करते हैं कि ऐसा महान गुरु स्थान तैयार करो जहाँ पर जो मदर देश में हो, लाइक मदर देश मतलब पंजाब, जहाँ जिसको हम आज बोलते हैं, कि जहाँ पर जो भी जीव आए, कोई भी धर्म का वो जो भी जीव आए, उस स्थान के दर्शन करते करते उनको जितने भी तीर्थ है पूरे ब्रह्मांड में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अर्थ, जो लोक परलोक जितने भी ग्रह हैं, जितने भी तीर्थ हैं, उन सबके जो फल है उनको एक ही तीर्थ स्नान पे मिल रहा है। सो गुरु महाराज ने फिर गुरु महाराज ने गाइड किया था गुरु रामदास जी पातशाह को, एंड गुरु रामदास जी ने उनके वचन मानते हुए श्री अमृतसर साहिब, जो जिसको हम अमृतसर बुलाते हैं, उस जगह की डिस्कवरी की थी, तो वो शहर बसाया था श्री अमृतसर साहिब का। तो गुरु महाराज ने बताया था कि जो भी इस पावन धरती पे जब इस सरोवर के स्नान करेगा, जब वो इस पावन धरती पे आके सेवा करेगा, नाम जपेगा, कीर्तन सुनेगा, उसके जो चार जो चीज़ें जो हमने पिछली बार भी डिस्कस की थी, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, वो सब की प्राप्ति इस एक ही स्थान से आ जाएगी। सो गुरु महाराज कृपा करें, हम आगे जाके अगले सेशंस में हम डिस्कस करेंगे कि जहाँ पर सच होता है ना, वो सच से जो कूड़ होते हैं, जो फॉल्स होते हैं पीपल, वो जेलस हो जाते हैं। सो जब जो कूड़ होता है उसको सच बर्दाश्त नहीं होता। तो हम अगली बार डिस्कस करेंगे, दिस विल बी द लास्ट सेशन इन द सीरीज ऑफ दरबार साहिब जो हम कर रहे थे पिछले कुछ संडेज से, कि कैसे बाहर के लोग जेलस होना शुरू हो गए दरबार साहिब और निंदा करने लग गए इस पावन पवित्र धरती की। एंड गुरु महाराज ने जब संगत आई गुरु अर्जन देव जी पातशाह के पास, के जो लोग हैं ऐसे निंदा कर रहे हैं, तो गुरु महाराज ने कैसे उनको मनाया, कैसे क्या विचार हुई गुरु महाराज की। सो वो हम अगली बार डिस्कस करेंगे। सो बेनतियाँ परवान करनी जी, संगत जी आप यहाँ पर जिनको ग्रुप में ऐड होना है, सो वी आर शेयरिंग द लिंक ऑन द चैट सेक्शन, तो आप वहाँ पर ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आपके जो भी फीडबैक्स है आप हमें दे सकते हैं, वो सजेशंस या आपको टॉपिक्स जो डिस्कस करने हैं वो आप दे सकते हैं, ताकि वी कैन इम्प्रूव द सेशन, हम वो टॉपिक्स उठाएं जिसको आपको फ़ायदा हो। सो
ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖੇਮਾ, forgive for my mistakes ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So Sangat ji, if you have any questions, you can share it now ji. This is the Q&A. Any questions ji? ਵੀਰ ਜੀ हाँ जी। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਮ ਕਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁਆ। हाँ जी। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਤਵੇ ਉਤਮ ਜਾ ਆ ਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। हाँ जी। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਈ ਵੰਡਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। Okay. So हाँ जी। So अब मैं मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा। सो आई एम टेलिंग अ स्मॉल साखी, अ स्मॉल स्टोरी, जिससे आपको थोड़ा पता लगेगा कि उद्यम क्या है एंड गुरु महाराज क्या रोल प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी में। हम जो भी कर रहे हैं ज़िंदगी में, भले हम सेवा कर रहे हैं, भले हम गुरबाणी पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमने पिछले सेशन पे भी डिस्कस किया था, क्यों कर रहे हैं एट द फर्स्ट प्लेस। हम इसलिए कर रहे हैं कि गुरु महाराज के राह पे चलते चलते वो उस गुरु महाराज की एक नज़र जो है, एक नज़र जो है वो हम पे पड़ जाए, हमारे जैसे जीव पे पड़ जाए और गुरु महाराज हम पे कृपा कर दें। सो एट द एंड ऑफ द डे द होल गेम इज ऑफ गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा। अभी उद्यम क्या है? अभी गुरु नानक देव जी पातशाह के समय की साखी है ये। सो एक सिख होता है, वो गुरु महाराज की संगत में जाता है, नाम जपता है, सेवा करता है। तो वो ना अपने एक दोस्त को बोलता है कि यू कम विथ मी। लेकिन उसका जो दोस्त होता है ही इज़ वेरी वो जो बुरे कामों में लगा होता है, मतलब कि नॉट बुरे काम, मतलब कि वो अय्याशी में लगा होता है, ही इज़ इन इग्नोरेंस। तो वो उस सिख के दिमाग में आता है कि मैं इसको भी लेके जाऊँ, इसका भी फ़ायदा हो, ये भी पार हो जाए। सो वो जब वो अपने दोस्त को बुलाता है कि चल चलते हैं, जैसे हम नॉर्मली बहुत फ्रेंड्स को लेके आते हैं ना। सो जब दोनों राह पे चल रहे होते हैं ना, तो वो जो सिख है उसके पैरों पे एक जो थॉर्न है होता है ना, जो कांटा होता है, वो चुभ जाता है। वो इतना गहरा घाव पड़ जाता है उसको, वो सिख को पैर में, कि वो फिर चल नहीं पाता, लंगड़ा लंगड़ा के चलना पड़ता है उसको। जो उसका फ्रेंड होता है वो अंदर से बहुत खुश होता है कि मैं तो नाम जपता नहीं, ये देखो नाम जप के क्या फ़ायदा हुआ इसको, है ना। हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे कि इतना डिप्रेशन, इतना ऐसे सर्कमस्टेंसेस होंगे, वी विल आस्क गुरु के महाराज मेरे साथ क्यों, है ना। सो वो बड़ा खुश होता है अंदर से। फिर आगे चलते हैं दोनों, गुरु नानक देव जी पातशाह की तरफ जा रहे होते संगत करने। सो उस दूसरे दोस्त, जो उसका दोस्त होता है, उसको एक बैग मिलता है। इट इज़ नॉट बैग, मतलब वहाँ पर जो एक नॉर्मल कंटेनर जैसा होता है, बैग होता है, वो जूट बैग। वो जब उठाता है ना, तो वहाँ पर एशेस होते हैं और एशेस के बीच में गोल्ड कॉइन होता है। ओके। सो वो बहुत खुश हो जाता है, उसके जो खुशी है उसका ठिकाना नहीं रहता। सो वो बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है कि ये तो मैं बुरे कर्म कर रहा हूँ, तो भी मुझे गोल्ड कॉइन मिला, और ये अच्छे कर्म कर रहा है, ये देखो क्या फ़ायदा अच्छे कर्म करने का। फिर जब आगे जाके गुरु नानक देव जी पातशाह के पास दोनों पहुँचते हैं, तो दोनों ना दोनों को एक क्वेश्चन होता है कि ऐसा हुआ क्यों। तो गुरु नानक देव जी के पास जाते हैं और पूछते गुरु महाराज ऐसा क्यों हुआ कि एक जो सिख है, जो प्यारा जीव है, वो संगत में जाके नाम जप रहा है, सेवा कर रहा है, उसको कांटा चुभ गया, और जो नहीं जप रहा, जो ही इज एंजॉइंग लाइफ, वेस्टिंग हिज लाइफ अवे, उसको कुछ ही इज गेटिंग अ गोल्ड कॉइन। सो गुरु महाराज मुस्कुराते हैं और बताते हैं उनको, क्योंकि गुरु महाराज जो है ना वो अंतर्जामी है। ही नोज कि हमारे पिछले जन्मों में क्या हुआ था, ही नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन आवर लाइफ। सो गुरु महाराज बताते हैं कि वो जो सिख है, जो साथ संगत करता था, नाम जपता था, सेवा करता था, उसके कर्मों के हिसाब से, उसकी डेस्टिनी के हिसाब से
दिस डे टुडे, आज उसका फांसी का दिन था. ही वॉज गोइंग टू मर्डर समवन, और उसकी सजा उसको फांसी के रूप में मिलने वाली थी. आज उसके फांसी का दिन था, बट उसने उद्यम किया, इनिशिएट किया, सेवा की, नाम जपा, और वो करते 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 गुरु महाराज ने उसके सब जो लेखे थे ना, गुरु महाराज हैज़ द पावर कि आपके वो लेखे चेंज कर दे. सो वो उसने नाम जप के, सेवा करके, उन्होंने पूरा जो मैल थी उसकी साफ हो गई अंदर की, और वो जो फांसी थी जहाँ पर वो सूली पे चढ़ने वाला था, वो आज केवल एक कांटे के रूप में उसको बस थोड़ा सा जख्म हुआ. दूसरी तरफ जो उसका फ्रेंड था, गुरु महाराज से इसकी उसके कर्म इतने अच्छे थे पिछले जन्म में कि ही वॉज गोइंग टू गेट अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, लेकिन उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर करके मंदे गाने सुन के, बुरे कर्म कर करके अब उसकी एक ऐसी नौबत आ गई है कि उसको सिर्फ एक गोल्ड कॉइन मिला और बाकी सब एशेस में मिल गया. सो गुरु महाराज गुरबाणी में बोलते हैं, कोर दुखियंग अनिक हत्यंग जन्मदारिंद्रंग महाभिख्यादंग मिटल सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक कासट भस्मं करोत. गुरु महाराज बताते कोर दुखियंग, जो कोर थाउजेंड्स ऑफ जो दुख हैं, अनिक हत्यंग, जो भी हत्या, वी डोंट नो कि हमारी इंटेलेक्ट पिछले जन्म में कैसी थी. वी कैन बी मर्डरर्स इन आवर लास्ट बर्थ, राइट. कोर दुखियंग अनिक हत्यंग, जितनी भी आपने हत्या कमाई है पिछले जन्मों में. जन्मदारिंद्रंग महाभिख्यादंग, बहुत बड़े पापी जो है. मिटन सगल सिमरंत हर नाम, ये सब मिट जाएंगे केवल नाम जपते जपते. नानक जैसे पावक कासट भस्मं करोत, जैसे एक जो घास होती है ना, वो घास के ढेर को स्वाहा करने के लिए सिर्फ एक आग की चिंगारी काफ़ी होती है. वो जैसे वो चिंगारी वो पूरे आग को साफ कर देती है, वैसे ही वो नाम जो है, गुरु महाराज जो नाम बख्शिश करते हैं भगवान का, वो अपने अंदर से भी वो पूरा साफ कर देती है. सो हमारा काम है उद्यम करना. अभी जैसे हम अमृत वेले उठते हैं, गुरु महाराज ने अमृत वेले की बहुत महानता बताई है. जो अमृत वेला मीन्स सनराइज होने से पहले जो 3 घंटे होते हैं. ओके, सो जब आप उस समय नाम जपते हो, गुरु महाराज ने बहुत बड़ी महिमा बताई है उस समय की. गुरु महाराज सबको उठाते हैं, सबको, हर एक जीव को उठाते हैं गुरु महाराज. भले वो आपको बुरे सपने के रूप में उठाएं, भले वो आपको भूख लगी है इसलिए उठाएं. ओके, सो कुछ भी हो तो गुरु महाराज सबको उठाते हैं कोई भी बहाने से. अभी उठना है या नहीं उठना, वो हमारे हाथ में है. इट इज़ आवर उद्यम कि हम उद्यम कर रहे कि नहीं कर रहे. और अगर हम उद्यम कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, और उद्यम नहीं कर रहे और क्या मिलेगा, वो गुरु महाराज के हाथ में. चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आगे हुए लेता है. वी टेक 1 स्टेप टुवर्ड्स द गुरु, गुरु टेक्स मिलियन स्टेप्स टुवर्ड्स अस. लेकिन वो एक स्टेप हमें लेना ही पड़ेगा. तो वो 1 स्टेप इज उद्यम. जब आप घर से निकलते हो ना गुरुद्वारा साहिब के लिए, इसलिए गुरु महाराज ने हमेशा बोला है, कोई भी कार्य करने से पहले अरदास ज़रूरी है. जो अरदास मीन्स आप देखते होगे कि जब कीर्तन खत्म होता है सब खड़े हो जाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे. तो गुरु महाराज ने बताया कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अरदास होती है. जब अरदास आप करोगे ना कि गुरु महाराज मैं गुरुद्वारा साहिब के लिए निकल रही हूँ या निकल रहा हूँ, गुरु महाराज आप खुद ही कृपा करो कि हाँ अपने दर पे बुला लो. ठीक है, तो वो आपका उद्यम हुआ कि आपने बेनती कर दी गुरु महाराज को. आगे गुरु महाराज की कृपा है कि वो क्या करें. और गुरु महाराज की इतने समर्थ हैं, गुरु महाराज के पूरी मैल साफ करके आपको 1 मिनट में ब्रह्म ज्ञान की अवस्था दे सकते हैं. तो गुरु महाराज कुछ भी कर सकते हैं. आपके सब लेखे एक ही समय में पूरे नाश हो जाएंगे. सो बट वी हैव टू टेक दैट 1 स्टेप. वो फ्री विल जो भगवान ने हमें दिया हुआ है, भगवान ने ह्यूमंस को बनाए हैं ऐसे कि उनको फ्री विल है, और फ्री विल में जो भी इंसान कुछ भी करता है, कोई भी कर्म करता है, उसके हिसाब से उसको कर्म भोगना पड़ता है. लेकिन गुरु महाराज की कृपा हो तो उसके जो सब लेखे वो एक ही टाइम पे फिनिश होके वो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर सकता है. सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन जी. जी वीर जी. हाँ जी, आई एम सॉरी आई टुक इट लाइक लेंदी हो गया. एनी अदर, किसी और के कुछ सवाल है जी?
एनीवन एल्स हैव एनी क्वेश्चन? वीर जी, हाँ जी। आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, भले नेक्स्ट टाइम करें, बट एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि कबीर जी कहते हैं कि जहाँ आपको ऐसी संगत दिखे हम्म कि जो गुरसिक की राह पे नहीं चल रही है हम्म और एक माड़ी राह पे चल रही है, हम्म तो आप वहाँ से हट जाओ, वहाँ से दूर चले जाओ। हम्म बट हमें ये भी उद्देश्य है कि आप मतलब आप जपो, अपना नाम जपाओ। तो हम्म हम कैसे एक तो डिफरेंशिएट करें कि कौन सी संगत हमारे लिए सही है और नहीं है, विदाउट जर्जिंग, किसी की निंदा किए बिना, जज किए बिना हम ये चीज़ कैसे करें और हम कैसे पहचानें? ओके, एक्चुअली दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी कवर्ड इन नेक्स्ट सेशन, तो आपको नेक्स्ट सेशन में सुनना है या अभी सुनना है वो आप बता दो। नहीं, इट्स ओके, नेक्स्ट सेशन में कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में ये जो पार्ट है वो कवर होगा, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन किसी को मिलना और उसकी संगत करना। संगत करना मतलब आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद समवन, उसको बोलते हैं संगत करना। एंड देयर इज़ अ डिफरेंस कि आप किसी को एक बार मिल रहे हो एंड वो जो डिफरेंस है मैं आपको अगले सेशन इसी पे है, मतलब कैसे संगत जो है निंदा करती है दरबार साहिब की। एंड ये जो टॉपिक है डिस्कस होगा नेक्स्ट टाइम, सो इफ़ यू कैन वेट, अदरवाइज वी कैन, आपकी मर्जी है, इट्स योर विश, यू आर द संगत। नहीं वीर जी, नेक्स्ट सेशन में ही अच्छे से कवर करेंगे डिटेल में, बिकॉज क्वेश्चंस मुझे पता है और आएंगे या इस या या टॉपिक में। या या श्योर श्योर श्योर। एनीवन एल्स हैज़ एनी क्वेश्चन जी? Anyone जी, anyone else has any question? ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जो भी जो मेरे से मिस्टेक्स हो गई हैं मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। गुरु महाराज कृपा करें। भुला चुका दिखे हमारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।